जीवन क्यों मिला है? हंसने मुस्कुराने। तो आप तो रोती रहती हो, ये कष्ट है, वो कष्ट है, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा। जीवन इतना भी परेशान नहीं करता जितना आप परेशान हैं। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे ना सोते सोते भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, देखा आप लोगों ने? क्यों? संसार बुरा होता तो सोते सोते बच्चे मुस्कुराते क्यों? इसका मतलब संसार अच्छा है। संसार इसलिए अच्छा है क्योंकि भगवान ने बनाया है, और भगवान की बनाई हर चीज बहुत अच्छी होती है, चाहे कुछ भी हो। संसार बहुत अच्छा है। क्यों? कितनी अच्छी नदियां हैं, कितने अच्छे पर्वत हैं, कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं, कितनी अच्छी माँ है, कितना अच्छा पिता है, कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे पशु हैं, पक्षी हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। सब तो अच्छा है, फिर भी हम लोग परेशान हैं। भगवान ने हमें जब पैदा हुए ना, हम सोते सोते भी मुस्कुराते थे। छोटे छोटे बच्चे कितना खिलखिला के हंसते हैं, छोटी छोटी बात में वो हंस पड़ते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप लोग पता नहीं प्रसन्नता आपकी कहाँ गायब हो जाती है। छोटे बच्चे ज्यादा खुश होते हैं। अच्छा बताओ, छोटे बच्चे ज्यादा खुश हैं कि 30 साल का 40 साल का व्यक्ति ज्यादा खुश है? बोलो, बच्चे ज्यादा खुश हैं कि बूढ़े ज्यादा खुश हैं? क्यों? बच्चे खुश रह सकते हैं तो बूढ़े खुश क्यों नहीं रह सकते? बच्चे खुश रह सकते हैं तो बड़े खुश क्यों नहीं रह सकते? कहां आपने अपना नुकसान कर लिया? थोड़ा रिवर्स जाना पड़ेगा, बैक चलो। कहां से शुरू हुआ था, कहां चले गए आप? सच्चाई बताएं, आप लोग रास्ता भटक गए। क्या हो गए आप लोग? बोलो, रास्ता भटक गए। आप इतने खुश थे, छोटे छोटे बच्चे कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। क्या बच्चों को डिप्रेशन होता है? टेंशन है? चिंताएं हैं? नहीं, मस्त। आप बड़े हो गए तो ना जाने गुमसुम रहने लग गए। छोटे थे ना तो भरोसा माँ बाप का था कि हमारे माँ बाप तो हैं। बच्चों को रोटी की कहाँ चिंता होती है? क्या कोई बच्चा इस बात की चिंता में बैठा कि आज रोटी मिलेगी कि नहीं? नहीं, उसे तो मिलनी ही मिलनी है। चिंता किसे होती है? बड़ों को। आपने गलती कहां कर ली कि आप बड़े बन गए? काश आप छोटे ही रहते। बताओ, हनुमान जी बड़े हैं कि छोटे हैं? बोलो बोलो जोर से। हनुमान जी छोटे हैं और आप लोग बड़े हो गए। आपने ये गलती कर दी कि आप बड़े हो गए। काश आप छोटे ही रहते। यदि आप छोटे रहते तो आप बड़े प्रसन्न रहते। जैसे बच्चे माँ बाप के आश्रित रहते हैं, काश आप भी भगवान के आश्रित रहना सीख जाते तो इतनी टेंशन ना होती, इतनी चिंताएं ना होती। बच्चों को ये विश्वास है कि माँ बाप कहीं ना कहीं से हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, हमें भूखा तो नहीं सुलाएंगे। जैसे बच्चों को अपने माँ बाप पर यह विश्वास है कि वो हमें भूखा नहीं सुलाएंगे, काश ये विश्वास आपको भी हो जाता कि हमारे भगवान हमें भूखा नहीं सुलाएंगे। काश आपको भी इतना विश्वास ईश्वर पर होता। आपने गलती कर दी, आप बड़े हो गए और बड़े होकर आप सेल्फ हो गए। जी मैं खुद हूं जो हूं ना। जैसे बच्चों के माता पिता हैं आप, ऐसे आपके माता पिता हैं भगवान। क्यों? बच्चों के माता पिता कौन? बोलो, बच्चों के माता पिता हैं आप, क्योंकि आप उनका लालन पालन करते हैं। लेकिन आपके माँ बाप कौन हैं? बच्चे तो नहीं भटके, वो तो आपको अपना माई बाप मानते रहे, पर आप लोग भटक गए।
कि आपने भगवान को अपना माई बाप मानने से मना कर दिया। आप केवल कहते रहे, आप कहते रहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप केवल कहते रहे, गाना गाते रहे, मात पिता तुम मेरे शरण। गाना तो अच्छा गा लेती हो, शरण गहूं में किसकी, लेकिन नहीं, आप तो शरण नेताजी की चली जाती हो, शरण तो बड़े धन्ना सेठ की चली जाती हो। जो सबकी शरण में चला गया, भगवान कहते हैं कि अब तुम हमारी शरण के लायक नहीं हो। उदाहरण से समझो, द्रौपदी शरण में गई। द्रौपदी किसकी शरण में गई? अर्जुन बचाओ, तुम गांडीवधारी हो, गांडीव उठाओ, देखो दुशासन हमारे कपड़े उतार रहा है समाज के बीच में। अर्जुन ने नहीं। फिर द्रौपदी किसकी शरण में गई? धर्मराज बचाओ, धर्मराज तुम बचाओ, अर्जुन तुम बचाओ, भीम तुम बचाओ, नकुल सहदेव तुम बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, पितामह भीष्म बचाओ। सबकी शरण में गई। अंत में किसकी शरण में गई? अच्छा, भगवान की शरण में कब गई? पहले के आखिरी में? बोलो। हाँ, द्रौपदी किसकी शरण में गई? भगवान की। कब गई? आखिरी में। ऐसे ही है, आप लोग पहले संसार की शरण में जाते हैं, आप लोग पहले जगत की शरण में जाते हैं। काश पहले से ही जगन्नाथ की शरण में जाते तो काम बन जाता। क्यों मैया, आप किसकी शरण में हो? भगवान की। सही। आप किसकी शरण में हो मैया? पति की। क्यों, पति की शरण में नहीं हो? और आप किसकी शरण में हो? हम सबको किसकी शरण में रहना चाहिए? किसकी? रहना तो भगवान की शरण में चाहिए, पर यह कह देना जितना सरल है, हो पाना उतना ही कठिन है। कह देने से क्या है? कह दो भाई, कह दो कि हम प्रधानमंत्री हैं, तो क्या कह देने से हो जाएगा? कहने से नहीं होता ना। मेरी माँ कहती तो आप शुरू से आई हो, आप कहती आई हो, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी। मैया चली, मैया राम राम। कहाँ चली? कहाँ? शरण में। किसकी? पति की। जाओ टाटा। शरण किसकी? केवल भगवान की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके पालनहार कौन है? बोलो। सबके पालनहार भगवान है। हम सबके असली माँ बाप कौन है? भगवान। लेकिन हम कहते सारी जिंदगी हैं, गाते हैं, सब गाना गाते हैं, माता पिता तुम मेरे। मानता कोई नहीं, माँ बाप कोई नहीं मान रहा, कह सब रहे हैं। कहने से काम नहीं होगा ना मेरी माँ। काश आप माँ बाप मान लेते, काश आप भगवान की शरण में चले जाते, काश भगवान के हो जाते, तो स्थितियां कुछ और होती। हम भगवान के नहीं हो पाए, समस्या तो यही है। हम किसके हो गए?
आप गाना गाते हैं हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। क्यों मैया? हम तुम्हारे हैं। आप किसके हो मैया? समस्या यही है। जो सच्चे मन से मीराबाई किसकी हो गई? अपने आप को उठाया, समर्पित कर दिया। गौरांग महाप्रभु किसके हो गए? चैतन्य महाप्रभु किसके हो गए? अपने आप को उठाया और अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया, तो खुद गौरांग महाप्रभु खुद कृष्णमय हो गए, स्वयं कृष्ण हो गए, है ना। गौरांग महाप्रभु कीर्तन करते ना, जब कीर्तन करते तो जब वो कीर्तन करते तो जंगली जानवर भी उनके संग नृत्य करने लग जाते। यह है समर्पण। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। जब तक समर्पण नहीं होगा ना, आगे के रास्ते नहीं खुलेंगे। आपने देखा होगा गेम खेलते हो आप लोग मोबाइल में, तो मोबाइल पर गेम भी तो यही सिखाता है कि जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचोगे तो आगे का ओपन नहीं होगा, हाँ या ना। तो वहां पहुंचोगे तो आगे के फंक्शन ओपन हो जाएंगे, आगे के द्वार। उसी तरह भगवान की कृपा के द्वार तब तक बंद है जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर देते। आत्मसमर्पण समर्पण कर दोगे, अपने आप कृपा के दरवाजे, पर समर्पण नहीं हो पाता। जब द्रौपदी का समर्पण नहीं हो पाया, भरोसा सबका बना रहा, तो फिर हमारा और आपका बड़ा कठिन है। और समर्पण एक जरा सी बात है। कैसा समर्पण होना चाहिए भगवान में? अच्छा आप लोग बताओ, भगवान में कैसा समर्पण हो, आप लोग बताओ। मैया सो गई मेरी मां, सो जाती हो। ये बताओ कैसा समर्पण होना चाहिए भगवान में? किसकी तरह? एक उदाहरण देके बताओ, किसकी तरह समर्पण होना चाहिए भगवान? आप बताओ। हाँ? किसकी तरह? हाँ? सुदामा की तरह। आप बताओ मैया, किसकी तरह समर्पण होना चाहिए? समर्पण किसकी तरह हो? बताओ मेरी मां। समर्पण कैसा हो? उदाहरण देखिए, समर्पण कैसा हो आप बताओ। समर्पण कैसा हो? मीरा की तरह। ये मोबाइल वाली बहन से पूछो, होगी पंचायत। बताओ समर्पण किसकी तरह होना चाहिए? मीरा की तरह। चश्मा वाली मैया, समर्पण किसकी तरह होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए पत्नी की तरह। समर्पण कैसा होना चाहिए? पत्नी की तरह। किसकी तरह? बोलो। पत्नी की तरह। अच्छा बताओ, आप जितनी पत्नियां बैठी हैं, आप बताओ पत्नियों का समर्पण पति के लिए, परिवार के लिए होता है या नहीं? तो समर्पण कैसा हो? पत्नी की तरह। पत्नी का समर्पण कैसा है? विवाह होता है ना, विवाह के पहले वो लड़की होती है। विवाह के पहले क्या होती है? एक लड़की होती है जो 8 बजे उठे,
10 बजे उठे, कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। वो गलती करे तो माँ समझाती है, डांटता कोई नहीं है, आजाद है। लेकिन वही लड़की जब विवाह होता है, मंडप के नीचे जाती है, तो उस लड़की का सबसे पहले गोत्र बदल दिया जाता है। आज तक उसका जो गोत्र था, अब उसका वो गोत्र खत्म, पति के गोत्र से वो जानी जाएगी। हाँ या ना? उसने अपना गोत्र सरेंडर कर दिया। समर्पण का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि व्यक्ति अपनी जात छोड़ के आपकी जात को स्वीकार कर रहा है। यह समर्पण की पहली परिभाषा है, और यह परिभाषा स्त्रियों में लागू होती है। अपना नाम छोड़ा, माथा उसका होता है पर मांग में सिंदूर पति का, हाथ उसके होते हैं पर मेहंदी पति के नाम की, गला उसका है मंगलसूत्र पति के नाम का, पेट उसका है बच्चा पति के नाम का है। दर्द उसे हो रहा है, प्रसव की पीड़ा वो उठाएगी, खून उसका बहेगा, लेकिन बच्चा वंश को आगे बढ़ाएगा, पिता का वंश। हाँ या ना? तो नारी का जैसे समर्पण पति के लिए है, पति का सुख पत्नी का सुख, पति का दुख पत्नी का दुख, पति का महल पत्नी का महल, पति की झोपड़ी पत्नी की झोपड़ी। जैसे नारी का समर्पण पति के लिए, उसी तरह जिस दिन एक भक्त का समर्पण भगवान के लिए नारी की तरह बन जाएगा, भगवान ना मिले तो कह देना। एक बार तुम भूलो तो शादी के बाद वो लड़की भूल जाती है कि मैं लड़की थी। अब वो अपने आप को एक पत्नी मानती है। कुछ दिन बाद बच्चा होगा तो वो अपने को मां मानने लग जाती है। मिटा दिया उसने अपने आप को, वो लड़की मिट गई। अब लड़की से वो एक मां बन गई। हाँ या ना? समर्पण की इससे बड़ी परिभाषा क्या होगी? इसलिए जैसे एक स्त्री पुरुष की हो जाती है, ऐसे ही एक भक्त को भगवान का हो जाना चाहिए। प्रभु अब जैसे आप रखें हम आपके, भगवान सुख में रखें तो सुख में रहो, दुख में रखें महलों में रखें महलों में, झोपड़ी में रखें। सुनो एक दोहा बोलता हूं, अर्थ बताना। कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। भक्ति से ये लोग दूर रहें। कौन कौन? कामी, जो स्त्री लंपट है उससे भक्ति ना होगी। वो आंख बंद करेगा तो उसकी आंखों के अंदर दिल में औरतें आएंगी, स्त्रियां आएंगी। कामी आदमी आंख बंद करे, ध्यान लगाए तो औरतें आती हैं उसके दिमाग में, और स्त्री कामी है तो पुरुष आएगा उसके दिमाग में। तो कामी, क्रोधी, बड़ा गुस्सा, क्रोधी आदमी, तेरे बस की भक्ति नहीं है। कामी, क्रोधी, लालची, लालची आंखें बंद करेगा तो धन दिखाई पड़ेगा। तो कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। अब किन से होएगी? वो आखिरी लाइन में सुनो। भक्ति करे कोई सूरमा, आगे गिनो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति, बोलो जाति, वर्ण, कुल खोए, उनसे ही भक्ति होए। जो अपनी जाति, कहते ना जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए। जब तक आप जाति के बंधन में रहोगे भक्ति नहीं कर पाओगे। अरे जो भक्त है उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। जिसे खुद का पता है उसे कभी भगवान का पता लगेगा ही नहीं।
भगवान का पता लग जाए तो फिर आपको आपका पता कहां रहेगा। तो जाति वर्ण, मैं किस वर्ण का हूं, हिंदू हूं कि मुसलमान, सिख हूं कि ईसाई, ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय, कुल, किस कुल का हूं, किस वर्ण का हूं, किस जाति का हूं, ये सब, ये मुकुट पहना दो ठाकुर जी। तो जाति वर्ण कुल खोए, ये सब कुछ जब त्याग दोगे तब जाकर के भगवान स्वीकार करेंगे। अब आपके भीतर इतना त्याग कहां है कि सब खो दो। आपसे तो बीड़ी नहीं छूट रही है, बीड़ी क्या नहीं छूट रही है, यहां लगाओ, क्या नहीं छूट रही है, आगे से लगाओ, आगे से थोड़ा पीछे की तरफ ना, पाठक कहां, पाठक क्या नहीं छूट रही है लोगों से, बीड़ी सिगरेट। जिस आदमी से बीड़ी ना छूटे, सिगरेट ना छूटे, निंदा और चुगली ना छूटे, वो जाति वर्ण कुल कैसे छोड़ सकता है। और फिर इनके बस की भक्ति, हां, भक्ति किनकी है, भक्ति किनकी है, कौन कर सकता है भक्ति, हाँ, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भक्ति हो तो मीरा जैसी, भक्ति कैसी हो, भक्ति हो तो मीरा जैसी, कृष्ण को उसने पाया। भक्ति हो तो मीरा जैसी, कृष्ण को उसने पाया। हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं। हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का सुमिरन करना, सबके बस की बात नहीं है। भक्ति सुदामा जी की देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। प्रेमा भक्ति पाई है, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। तो भक्ति कौन करेगा? जिसके भीतर समर्पण होगा। क्या होगा मेरी मां? बोलो, समर्पण। सुदामा की तरह, पत्नी की तरह समर्पण, भरत जी की तरह। भरत जी चित्रकूट चले अयोध्या का सिंहासन छोड़कर। भरत जी को तो राज सिंहासन मिला, अयोध्या का राज सिंहासन किसे मिला? लेकिन भरत जी ने वो सिंहासन किसके लिए छोड़ा? बोलो, छोड़ दिया ना। और पैदल चले, पैदल चलकर
प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। भरत जी चल पड़े चित्रकूट राम से मिलने, वाह समर्पण कर लो मेरी माँ, भगवान के बन जाओ। हम बड़े पापी हैं, बड़े दुष्ट हैं, बड़े अधम हैं, हम भगवान के बनने के लायक भी नहीं हैं। अच्छा सच्ची बताओ, क्या हम भगवान के बनने लायक हैं? उत्तर दो, उत्तर दो। क्या हम लोग भगवान के बनने योग्य हैं? तो कैसे योग्य बनेंगे ये बताओ, उत्तर दो। मैया हर थोड़ी देर में क्या तुम मोबाइल देखती हो? ये बताओ, क्या हम भगवान के बनने योग्य हैं? तो कैसे बनेंगे बताओ, उपाय बताओ, आप हमें बताओ कि हम भगवान के कैसे बने। आप सब उपाय हमें बताओ, हम बड़े पापी हैं, कैसे बने भगवान के? आप लोग उपाय बताओ, हमारा मार्गदर्शन करो, कैसे बने बताओ, बोलो, हमें उपाय बताओ। भक्ति करें, बताओ कैसी करें? मन से करें। कहाँ है मन? यहाँ। ए मन कहाँ है? बाहर निकल। भगवान की भक्ति हम करें, पर कैसे करें? हमें तो कोई पता ही नहीं है। हमारा मन भी बड़ा चंचल है, 17 जगह भागता है। हम लोगों का मन भी तो हमारे वश में नहीं है। आप लोगों का मन आपके वश में है क्या? बोलो। सबसे कठिन काम तो यही है कि मन को वश में करो, वश में करो, फिर उसे लगाओ भगवान में। अभी तो कई जन्म लग जाएंगे केवल मन को वश में करने में। बाल पक गए, उम्र पूरी हो गई, यमराज सिर पे खड़े, चलो, अभी मन चंचल है। बड़ी विडंबना है। लेकिन एक उपाय मेरे पास है, आप लोग कहो तो मैं बताऊं। बताएं? उपाय है। जैसे गाय जब बच्चे को जन्म देती है, बछड़ा या बछिया को, तो बच्चा जो होता है ना गाय का, वो भीगा होता है मलमूत्र में, गाय के पेट से बाहर आता है। फिर गाय क्या करती है उसे? अच्छा, वो बछड़ा जो पैदा भया है, क्या वो अपने को साफ कर सकता है? नहीं, वो खुद को साफ नहीं कर सकता, लेकिन गाय उसे चाट चाट के साफ कर देती है, बिल्कुल निर्मल कर देती है। हाँ या ना? जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर पवित्र कर देती है, बिल्कुल निर्मल कर देती है, उसी तरह हम बछड़े हैं, गंदे हैं, हमारे भीतर बहुत गंदगी है। काम, क्रोध, लोभ हमारे भीतर भरा पड़ा है। इस संसार की ऐसी कोई बुराई नहीं है जो हमारे भीतर ना हो। कोई ऐसा पाप नहीं है जो हमने ना किया हो। ना जाने कितने जन्मों में कितनी गलतियां हमने की होंगी, कितने कितने पाप हमने किए होंगे। हमारे पापों की भी गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत हमने पाप किए हैं। लेकिन एक काम हो सकता है, हे प्रभु, मैं अपने पापों से तो कभी मुक्त नहीं हो सकता, मैं काम को कभी जीत नहीं सकता, मैं क्रोध को कभी जीत नहीं सकता। क्या आप लोग अपने भीतर के काम को और क्रोध को जीत सकते हैं? है आपकी क्षमता? उत्तर दो। है? क्या भीतर की बुराइयों को जीता जा सकता है? नहीं। लेकिन जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट के निर्मल कर देती है, उसी तरह हे प्रभु, हमें कोई निर्मल कर सकता है। तो जैसे बछड़ा स्वयं को निर्मल नहीं कर सकता, ऐसे हम भी अपने को साफ नहीं कर सकते, हमें कोई निर्मल कर सकता है। तो हे प्रभु, आप ही हमें निर्मल कर सकते हैं।
हमारी बुराइयों पर पर्दा डालकर, हमारे गुनाहों को भुलाकर, हे नाथ आप ही हमें पवित्र कर सकते हैं, वरना हम में ऐसा कोई गुण नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम अपने को ठीक कर सकें, निर्मल कर सकें, आपके योग्य बना सकें। हम कौन सी भक्ति करके ईश्वर के योग्य बनेंगे बताओ? हे प्रभु आप कृपा करिए, तो आप अपनी भक्ति दीजिए, आप कृपा करिए तो अपने चरणों में हमारे मन को खींच लीजिए, और आप कृपा करेंगे तो हम कुछ आपका नाम जप सकते हैं, आपका स्मरण कर सकते हैं, आपका गुणगान कर सकते हैं, वरना हमारी हैसियत कहाँ है, हमारी सामर्थ्य कहाँ है? हम कहें जी हमने क्रोध को जीता, कभी नहीं हो सकता। हम भक्ति कर रहे हैं ना, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान ने कृपा करके हमारे मन को कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए अपने चरणों से जोड़ दिया है। ये भी उनकी कृपा है। वो कृपा ना करें तो आप आंख बंद करो, सिर के बल खड़े हो जाओ, मन भगवान में नहीं लगता। जिनका लग रहा है समझ लो प्रभु ने कृपा कर दी, इसलिए मन पहुंच गया, वरना कहां मन पहुंचेगा? भगवान तक मन कैसे पहुंचाएंगे हम? खुश रहिए। जैसे गाय ही बछड़े को चाट कर पवित्र कर सकती है, बछड़े के पास और कोई ऑप्शन? अच्छा, भक्तों के पास भी ऑप्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? उत्तर दो। ऑप्शन भक्तों के पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप बताओ। होने चाहिए। भक्तों के पास ऑप्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो बोलो। भक्तों के पास ऑप्शन होने चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाथ उठा के बताइए। भक्तों के पास ऑप्शन नहीं होने चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ, भक्तों के पास ऑप्शन नहीं होने चाहिए। अब देखो, पानी में रहने वाला होता है सांप, लेकिन वो पानी में रहने वाला सांप बाहर भी रह लेता है, उसके पास ऑप्शन है जल और थल, दोनों ऑप्शन है। सांप, मेंढक के पास ऑप्शन है जल और थल, दोनों में रह लेगा, बाहर भीतर। कछुआ पानी के भीतर भी रह लेगा और बाहर भी, मतलब इनके पास ऑप्शन है। विडंबना मछली की है, जिसके पास कोई ऑप्शन। क्या मछली पानी के बिना रह सकती है? भक्त कैसा होता है? मछली की तरह। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। भक्त के सामने ऑप्शन नहीं होने चाहिए। जिनके पास ऑप्शन है, भगवान कहते हैं कि पहले तुम उस ऑप्शन से अपना काम चलाओ, मैं दूर खड़ा हूं। जब तक द्रौपदी के पास ऑप्शन थे, अर्जुन आओ, भीम आओ, तब तक भगवान खड़े थे, हाथ बांधे, नहीं आऊंगा, चलाओ काम। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसे एक बल। भगवान के भक्त को किसका भरोसा है? उसे दूसरा किसी का भरोसा नहीं। एक भरोसे, एक, दो नहीं। इसलिए
भक्ति का रास्ता भरोसे पर चलता है, समर्पण पर चलता है। अब आज के इस युग में कहाँ कोई भगवान के भरोसे रहने वाले होंगे, तो बहुत कम। और समर्पण आज के युग में कहाँ हो पा रहा है पूरा पूरा, कमी हमसे हो गई। यदि भरोसा और समर्पण होता ना, तो प्रहलाद के कहने से पत्थर से भगवान प्रकट भय कि नहीं? यदि प्रहलाद के कहने से भगवान पत्थर से प्रकट भय खंबा तोड़कर, तो हमारे लिए भी प्रकट हो सकते हैं। बस उस प्रहलाद जी की तरह हमारा समर्पण और विश्वास तो हो। कमी हम में रह गई मेरी मां, हम कच्चे रह गए। हम कैसे रह गए? कच्चे हैं, बड़े पापी हैं हम, अधम हैं। इसलिए जन्म जन्म का भटकाव लेकर हम पैदा भये। अभी भी हम लोगों का मन बड़ा चंचल है। पहला प्रश्न तो ये खड़ा है कि हम लोगों का मन स्थिर कब होगा। अब आपसे मैं डेट पूछ लूं कि बताओ मन स्थिर कब तक हो पाएगा, तो आप डेट ना बता पाओगे। इतना चंचल है कि जरा कुछ देख ले तो मन उस तरफ भाग जाए। कितना बांधोगे इस मन को, कब तक बांधोगे? बूढ़े बूढ़े लोगों का मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा कठिन है। और इसी कठिन काम को करने भगवान ने हम सबको मनुष्य बनाया है। लेकिन मनुष्य होकर भी हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। आज सारी फसाद की जड़ मन है। अच्छा ये बताओ, यदि मन स्थिर हो जाए किसी का, फॉर एग्जाम्पल किसी का हो गया, तो क्या फायदे होंगे? मन स्थिर होने से क्या फायदे हैं, जरा मुझे उत्तर दो। क्या होगा यदि किसी का मन स्थिर हो जाए तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? बोलो भैया, क्या होगा? कहां चले मन स्थिर करने? अच्छा, मन किसी का स्थिर हो जाए तो बताओ क्या होगा? हम बताएं? मन स्थिर होते ही क्या होगा? जैसे नदी का पानी और तालाब का पानी, दोनों पानी अलग अलग है कि एक है? हैं? पानी तो पानी है, एक तालाब का है कि नदी का है? अंतर कुछ है। क्या नदी के पानी में आपका कभी प्रतिबिंब, मतलब आपका चित्र नजर आएगा?